Friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video, we cover the 12th class economics, macroeconomics. Topic is national income and related aggregates. इससे पहले मैंने आपको नेशनल एग्रीगेट की फर्स्ट वीडियो दी थी जिसमें हम लोगों ने रेजिडेंट और आप लोगों की डोमेस्टिक टेरिटरी को डिस्कस किया था. नाउ वी कम टू द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट ऑफ इनकम. तो इसमें सबसे पहले हमारे पास दो कंसेप्ट आएंगे बेटे. नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन यूनिट लोकेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी कि आपकी जो टेरिटरीज हैं जहाँ से आप अर्न कर सकते हो डोमेस्टिक को, ऑपरेटेड बोथ बाय रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आपके चाहे वो रेजिडेंट हैं और नॉन रेजिडेंट हैं आपकी प्रोडक्शन यूनिट को यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट. डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स जो भी प्रोडक्शन की जा रही है विद इन अकाउंटिंग ईयर उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आपकी डोमेस्टिक इनकम एज पर अकाउंटिंग ईयर कैलकुलेट होती है. नाउ वी कम टू द नेशनल इनकम. नेशनल इनकम प्रोडक्ट और इनकम को इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको ये कंसेप्ट क्लियर कराया था कि जितनी टोटल प्रोडक्शन होती है उसी से जनरेट इनकम होती है और उस जनरेट इनकम को ही आप आगे डिस्पोज करते हैं. तो जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो से जुड़ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो. और आगे जिन्होंने पहले इसको पिछली प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले वो देखेंगे और फिर ये देखेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं इंटर रिलेटेड हैं. नेशनल प्रोडक्ट इज़ बेस्ड ऑन रेजिडेंट ओनली. देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तो हमने रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को लिया है, जबकि नेशनल इनकम में हम रेजिडेंट एंड इंक्लूड देयर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन विद इन एंड आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी कि आपकी जो आपके सिटीजन हैं या रेजिडेंट हैं बाहर गए हुए हैं लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कंट्री इंडिया में ही है, तो वहाँ से जो इनकम वो करेंगे वो आपकी नेशनल प्रोडक्ट में इनकम होगी. वो कैसे करेंगे आगे कंटिन्यू पूरी तरह से वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा. बोथ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम इंक्लूड द 4 बेसिक एलिमेंट ऑफ फैक्टर इनकम या फैक्टर प्रोडक्शन. फर्स्ट इज योर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मीन्स यूज ऑफ लेबर प्रोडक्शन में या उसके साथ जो भी काम करने हैं. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आप वेजेस और सैलरी को इंक्लूड करेंगे क्योंकि वहाँ पर आपके लेबर ने जो परफॉर्म किया है, चाहे वो प्रोडक्शन किया है चाहे उसको किया है, अपनी वेज उसमें अपनी सैलरीज दी हैं तो उनके बदले में अपनी सर्विसेज दी हैं तो उनके बदले में उनको वेजेस या सैलरीज प्रोवाइड होंगे. दैट इज़ अ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. लैंड को यूज़ करने के बदले में आपको रेंट दिया जाएगा, कैपिटल के यूज़ करने में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट. बट देयर इज़ अ डिफरेंस. In practical, domestic income product is estimated first and then national income is derived. क्या डिफरेंस है उसको देखेंगे हम लोग कि डोमेस्टिक और नेशनल में. डोमेस्टिक इनकम इज द सम ऑफ टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री नो मैटर हु जनरेटेड, नॉर्मल और NRI, नॉर्मल रेजिडेंट और NRI. वाइल national income is the sum of total factor income earned by only normal resident of a country. वो जनरेट चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी में करे या आउटसाइड द कंट्री करे, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपकी कंट्री में होना चाहिए. तो ये मेन डिफरेंस है. क्लियर हो गया होगा आपको. नेक्स्ट वी मूव टू प्रैक्टिकल. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम और प्रोडक्ट एक ही आइडेंटिकल है, मैंने बताया था. इज एस्टिमेटेड फर्स्ट देन नेशनल इनकम को ड्राइव करेंगे. डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय मेकिंग सर्टेन एडजस्टमेंट. तो नेशनल इनकम में क्या है, सबसे पहले अपनी डोमेस्टिक इनकम निकाल ली जो कि मैंने आपको कहा था कि डोमेस्टिक इनकम इज अर्नड बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट द नेशनल लेवल. तो डोमेस्टिक इनकम प्लस
रेजिडेंट कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी कि जो हमारे भारतीय यानी कि जो नॉर्मल रेजिडेंट है और उन्होंने इनकम को अर्न किया है बाहर वाली साइड, तो उसको हम प्लस कर देंगे माइनस NRI नॉन रेजिडेंट कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन इनसाइड द इकोनॉमिक, यानी कि हमारे देश में रह के वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो कर रहे हैं लेकिन नेशनल इनकम में उनको काउंट नहीं किया जाएगा। रीज़न बिहाइंड दैट कि वो हमारे यहाँ रह रहे हैं लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पर है, अपनी ओन कंट्री में, तो वो यहाँ पर जो इनकम जनरेट करते हैं दैट इज़ ट्रांसफर टू देयर कंट्री। दैट्स वाई वी डजंट इंक्लूड देयर इनकम इन आवर नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में अपनी डोमेस्टिक इनकम को, और जो रेजिडेंट हैं, जो हमारी कंट्री के रेजिडेंट हैं लेकिन इकोनॉमिक टेरिटरी से बाहर रहते हैं यानी कि दूसरी कंट्री में रहते हैं, तो वो मैंने आपको रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का मीनिंग क्लियर कराया था, तो उसको और भी एक बार वीडियो दोबारा से सुनेंगे और फिर इसको कंसेप्ट को करेंगे। रेजिडेंट कंट्रीब्यूशन आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी इज कॉल्ड फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। ये जो टर्म्स हैं, पहले मीनिंग क्लाकर जो ये टर्म्स क्लियर करवा रही हूँ बेटे, ये प्रैक्टिकल में यूज़ होंगी, तो दैट्स वाई यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। तो रेजिडेंट कंट्रीब्यूशन जो आउटसाइड इकॉनमी है, तो हमने वो फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, और जो NRI हमारी कंट्री में रहते हैं इनसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी इज कॉल्ड फैक्टर इनकम पेड टू द रेजिडेंट। क्लियर। फिर नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालेंगे अब, डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, इसको प्लस कर देंगे और माइनस करेंगे फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम कैलकुलेट कैसे करनी है कि दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझाऊंगी, आई होप यू अंडरस्टैंड इट बेटर। फॉर एग्जांपल, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, डोमेस्टिक टेरिटरी है, यहाँ पर राम और श्याम, दो श्याम मैंने ले लिए। राम जो है वो इंडियन रेजिडेंट है, इंडिया का रेजिडेंट है, इंडिया का रेजिडेंट है, जबकि जो श्याम है वो NRI नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम क्या होगी, डोमेस्टिक इनकम होगी, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है यानी कि हमारी इकॉनमी की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यानी पॉलिटिकल फ्रंट लाइन है, यानी कि इसमें क्लियर किया हुआ है। तो यहाँ पर राम और श्याम ने जितनी भी इनकम को अर्न किया डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही, तो वो आपकी हो गई डोमेस्टिक इनकम। ठीक है बच्चों। ये आपकी दूसरी कंट्री की है, यहाँ पर कोई भी नाम ले सकते हैं, यहाँ पर अरुण वरुण, ये दूसरी सेकंड कंट्री है, सेकंड कंट्री यानी कि आपकी नेबर कंट्री है। अरुण जो है वो क्या है कि यहाँ पर NRI है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, लेकिन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, और जो वरुण है वो उसका वही है, हमने इसको नहीं लेना। तो यहाँ पर इसने इनकम को जनरेट किया, इनकम जनरेट की। अब ये इंडियन है, इसका इंटरेस्ट इंडिया की उसमें ही है, तो यहाँ पर देखो डोमेस्टिक इनकम में आपका क्या आ जाएगा, राम और श्याम की इनकम, दैट इज़ योर डोमेस्टिक इनकम। नाउ अब हमने कन्वर्ट करनी है डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम में। अब आपको फैक्टर वाली तो मैंने आपको बता ही दिया, अभी फैक्टर इनकम ही हम बात कर रहे हैं कि जो जनरेट हो रही है हमारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब डोमेस्टिक इनकम मान लो इन दोनों ने जनरेट की 100 करोड़ की, यहाँ पर 100 करोड़ की इनकम जनरेट हो गई। 100 करोड़ की इनकम को दैट इज़ योर डोमेस्टिक। अब नेशनल इनकम में 100 करोड़ में से देखो शाम की कितनी है,
क्योंकि शाम की हमने माइनस करनी है, क्योंकि ये अपना इनकम को दूसरी कंट्री में भेज देगा। मान लो इसकी थी 20 करोड़, तो यहाँ पे हमारी जो नेशनल इनकम यहाँ पे 80 करोड़, लेकिन जो अरुण ने भी तो अर्न किया है ना बाहर से। मान लो इसने 25 करोड़ इनकम जनरेट की, तो आप इसमें 80 करोड़ में 25 करोड़ को प्लस कर देंगे, तो आपकी जो नेशनल इनकम आएगी, नेशनल इनकम जो आएगी वो आएगी 105 करोड़। आई होप यू अंडरस्टैंड। डोमेस्टिक से नेशनल में, डोमेस्टिक में हमने क्या किया कि हमारी टोटल डोमेस्टिक इनकम थी 100 करोड़, उसमें से मैंने जो 20 करोड़ है वो जो शाम ने फॉरेन कंट्रीज़ में, यानी कि फैक्टर इनकम पेड टू अबॉर्ड, आपका तो अबॉर्ड ही हो गया, उसने बाहर भेज दी, तो आपके पास टोटल इनकम बची 80। यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड। बेटे फ्रॉम को प्लस करना है, और नेट फैक्टर इनकम क्या होती है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड। मैं अगर बात करूं तो आपने क्या करना है, सिंपल, आपकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड कितनी हुई, जो आपने रिसीव्ड किया 25 माइनस 20, तो यहाँ से इसको फ्रॉम में से 2 को पेड कर देंगे, तो आपके पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड हो जाएगी 5 करोड़। तो आप इसमें 5 करोड़ यहाँ निकाल लिया, तो डोमेस्टिक इनकम आपकी 100 प्लस 5, इस तरह से भी आप नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। अब इसका सीधा फार्मूला क्या बनेगा आपका? सीधा फार्मूला बनेगा डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड। आई थिंक आपको जीडीपी से एनडीपी क्लियर हो गया कि जी से एन पे हम कैसे गए। अगर जी से एन, देखो डी का डी है, सेम है, कोई चेंज नहीं है, पी का पी चेंज है, तो आपका जी से डी एन ही हुआ ना। तो जी से एन पर जाने के लिए आपने जस्ट ऐड करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड। बटे अगर आपकी फ्रॉम वाली ज़्यादा है तो प्लस करेंगे, अगर आपकी टू वाली यानी कि आपने पेड ज़्यादा की है तो माइनस करेंगे। अगर फ्रॉम वाली सरप्लस है तो ऐड करनी है, अगर टू यानी कि जो पेड है वो सरप्लस में है तो आपने उसको माइनस करना है। I hope you understand. Now we move to the another concept, that is your gross and net concept of domestic product. इसको दो तरीके से निकाला जाएगा। डोमेस्टिक इनकम इज मेजर्ड एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डिफरेंस इज ओनली डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मैं पिछली बार वीडियो में बता चुकी हूँ बेटे, तभी कह रही हूँ मैं आप कि इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें। तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी। और नेशनल इनकम में फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब इसमें भी एक डिफरेंस आ जाएगा आगे कि वो एफसी हैं या एमपी हैं। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि व्हेन देयर आर टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जो मैं आपको सर्कुलर फ्लो में समझा चुकी हूँ, वाइल इन टू सेक्टर इकोनॉमी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, बिकॉज देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। क्यों जीडीपी और एमपी और ये एफसी में क्या है? तो अगर आप गवर्नमेंट को इंक्लूड करते हो तो मैंने अभी आपको जो डिफरेंस बताना है वो इससे क्लियर हो जाएगा। तो पहले क्या होता है कि क्या डिफरेंस है अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, क्योंकि आपको पता है कि अब हमारी जो इकॉनमी है वो बगैर गवर्नमेंट के और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के नहीं चल सकती। अब हमारी क्लोज्ड इकॉनमी नहीं है, तो क्या करती है बेटे गवर्नमेंट? आपको मैंने सर्कुलर फ्लो में समझाया था कि गवर्नमेंट प्रोड्यूसिंग सेक्टर के ऊपर टैक्स लगाती है एंड उसको सब्सिडीज़ भी देती है। सब्सिडीज़ क्यों? उसको फैसिलिटेट करती है। रीज़न बिहाइंड सब्सिडीज़ देने का यही होता है कि वो आप लोगों को एक तरह से प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहती है। क्या क्या हो सकता है? जैसे अगर मान लो क्योंकि टैक्स लगाने से तो आपका प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है,
और सब्सिडीज़ देने से आपका माइनस हो जाता है। क्या क्यों लगाती है ये सब्सिडीज़? टैक्स का तो हम क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि वो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, कम्युनिकेशन की और अपॉर्चुनिटीज़ देने की। तो सब्सिडीज़ क्यों लगाती है? एज कंपनसेशन फॉर सेलिंग गुड्स बिलो ओपन मार्केट, क्योंकि यहाँ पर उसने सोसाइटी का वेलफेयर भी करना है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट, एसेंशियल प्रोडक्ट होते हैं जिनकी कॉस्ट ऊपर आती है, लेकिन गवर्नमेंट उनके प्राइस को रिड्यूस करना चाहती है तो उस रिड्यूस करने का माध्यम होगा आपकी सब्सिडीज़। फिर एनकरेज द एक्सपोर्ट, ताकि वो बाहर एक्सपोर्ट कर सके, और एनकरेज द एम्प्लॉयमेंट। दैट्स वाई गवर्नमेंट प्रोवाइड द सब्सिडीज़। क्लियर? और टैक्स किस लिए, वो आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, बिकॉज गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस एंड प्रोवाइड सब्सिडीज टू द प्रोड्यूसिंग सेक्टर। हालांकि वो कंज्यूमर पे भी लगाती है, लेकिन कंज्यूमर पर टोटल अर्निंग पर, तो हमने यहाँ पर वो डिस्कस अभी नहीं करना। तो जो टैक्सेस ऑन गुड्स होते हैं कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, विच रेज द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इंक्रीजेज। यहाँ पर GDP at MP always increase due to टैक्स। और जो सब्सिडीज होती हैं उससे आपका मार्केट प्राइस GDP at MP डिक्रीजेस। क्लियर? Now we come to the factor cost. Factor cost refer to the all factor payment made by producing unit, land, labor, capital and entrepreneur. इनको चीज़ें क्या देंगी? क्योंकि ये अपना कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन यूनिट में लगाते हैं, क्योंकि लैंड के लिए वहाँ पे प्रोडक्शन होती है, लेबर उसको करती है, कैपिटल जैसे आपकी कैपिटल गुड वगैरह, और एंटरप्रेन्योर अपने प्रॉफिट के लिए उस पर काम करता है। फैक्टर कॉस्ट, तो ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नाउ मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच कमोडिटी इज सोल्ड। यहाँ पर तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती है, यहाँ पर सोल्ड इन द मार्केट इट इज द प्राइस what the buyer pay for the commodity, and market price is the sum total of factor cost plus indirect taxes. I hope you understand. Net indirect taxes क्या होते हैं? For example, आपने किसी एक यूनिट को प्रोड्यूस किया, मान लो ₹100 लग गए, जिसमें आपकी वेजेस, सैलरी वगैरह सब आ गई। दिस इज योर फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? लेकिन अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर सब्सिडीज़ देती है, मान लो ₹2 की सब्सिडीज़ हो गई है, तो आपकी फैक्टर कॉस्ट कितनी हो गई? 98 हो गई। अब इस पर टैक्स लगा देती है वो, क्योंकि सब्सिडीज़ से तो आपका प्राइस रिड्यूस हो गया। मान लो उसने आपको टैक्स लगाया, 103 की कॉस्ट हो गई फैक्टर कॉस्ट, लेकिन ये फैक्टर कॉस्ट नहीं है, ये आपकी MP है तो वही प्रोडक्ट, यानी कि जो आपका डोमेस्टिक टेरिटरी में ₹100 का जो प्रोडक्ट था माइनस सब्सिडीज़ कर दी, 98 की हो गई आपकी फैक्टर कॉस्ट। अब इसी प्रोडक्ट में अगर आपने टैक्स को प्लस कर दिया तो ये आपकी क्या हो गई? मार्केट प्राइस, यानी कि अब आपकी मार्केट प्राइस हो गई। अगर आपने मार्केट प्राइस से ऊपर जाना है, क्योंकि यहाँ पे आ सकता है कि FC से MP पे जाओ और MP से, तो FC में प्लस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर? और MP से जाने के लिए माइनस कर देंगे। फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए कैसे? देखो, आपका नेट फैक्टर टैक्स क्या, सब्सिडीज़ मिली आपको ₹2 की और टैक्स इम्पोज हुआ 5 का, ₹5 लगाए ना, तो आपकी क्या हुआ? ₹3 टैक्स के बढ़ गए। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया ये आपका। अब आपका ₹100 का प्राइस था, उसमें प्लस किया तो 103 हो गए, वही सेम आ गई ऊपर 103 और 103। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ एनी प्रॉब्लम देन प्लीज write on the comment box, or if you like the video please subscribe the channel. Thank you.